आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में और हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में। आज फिर से लेकर आई हूं आप सभी के लिए सियासी पलटवार कि आखिर किस तरीके से हर राज्य की सियासत फिलहाल भड़की हुई है। राज्यसभा चुनाव सर पर हैं और हर राज्य की सियासत गरमाई हुई है, चाहे राजस्थान ही क्यों ना हो। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपना जो परचम लहराती नजर आ रही है। लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी फीकी पड़ने वाली है। वहीं पर अपने उपचुनाव यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी किसी निर्णय में नहीं पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ आज के इस खास प्रोग्राम पर बात करने वाले हैं यहाँ पर सपा पार्टी के बारे में, यानी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी के बारे में। यहाँ पर अब राज्यसभा चुनाव सर पर हैं और सपा को भी अपने कैंडिडेट्स क्लियर करने हैं। लेकिन इसी बीच डिंपल यादव को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि शायद डिंपल यादव राज्यसभा की सीट लेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे थे और जब यहाँ पर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, सपा पार्टी को अलविदा कह देती हैं, उसके बाद डिंपल यादव एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक स्ट्रॉन्ग महिला नेत्री के रूप में सपा पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अखिलेश यादव अपनी ही बीवी डिंपल यादव को यहाँ पर धोखा देते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव डिंपल यादव को राज्यसभा में सीट नहीं दिलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का नाम सामने निकल कर आ रहा है, तो वहीं पर निर्दलीय सांसद बने सपा पार्टी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। कपिल सिब्बल, उनको एक जगह मिल चुकी है राज्यसभा से। तो यहाँ पर राज्यसभा से डिंपल यादव का पत्ता जो है साफ नजर आ रहा है। तो इसी बीच यहाँ पर एक कयास लगाए जाने लगे कि शायद डिंपल यादव अब कहीं अपर्णा यादव की तरह ही बीजेपी की तरफ रुख ना कर ले। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से अपर्णा यादव को भी सीट नहीं दिलाई गई थी, उसको लेकर अब यहाँ पर जो है बवाल मचा था और अपर्णा यादव ने इस्तीफा देकर थाम लिया था बीजेपी का हाथ। लेकिन अभी तक भी बीजेपी में उन्हें बड़ा पद नहीं मिला है, लेकिन वो सब्र में हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को चुना है और उन्होंने अपने ही परिवार, अपनी ही पार्टी सपा पार्टी से यहाँ पर बगावत करी और बगावती बहू के नाम से जाने लगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डिंपल यादव भी अपनी छोटी देवरानी की राह पर चलेंगी? क्या वो भी अब अपने अखिलेश यादव पति की बगावत से टूटकर पार्टी बदल देंगी और बीजेपी का दामन थाम लेंगी? खैर, ये तो सवाल है ही, लेकिन दूसरी तरफ अब डिंपल यादव को लेकर आजमगढ़ से बड़ा ऐलान होने जा रहा है, जिसको लेकर आपको हमारा प्रोग्राम लास्ट तक देखना होगा कि आखिर सपा पार्टी में किस तरीके का मनमुटाव फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। क्या डिंपल यादव भी अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर चली जाएगी? जानने के लिए देखिए हमारे ये खास प्रोग्राम लास्ट तक। डिंपल यादव को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। डिंपल यादव की सीट जहां पर खींचती नजर आ रही है राज्यसभा से, राज्यसभा में डिंपल यादव को सीट नहीं मिल रही है, तो उन्हीं को लेकर उनके बीजेपी में जाने के कयास बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से सांसद रहे अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। आजमगढ़ से इस्तीफा देने के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं। साथ ही यह भी चाहते हैं कि उन्हें स्थानीय नेताओं से किसी भी तरह की बगावत का सामना ना करना पड़े। वहीं खबरों की माने तो राज्यसभा सीट के लिए भी डिंपल यादव का नाम है। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर डिंपल यादव राज्यसभा जाती हैं तो आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव कौन लड़ेगा? गौरतलब है कि हाल ही में यूपी चुनाव आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी थी। खाली हुई लोकसभा सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, इसे लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी और इसी को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर डिंपल यादव का नाम सामने नहीं आता तो आखिर अब कौन वहां से लड़ेगा। और वहीं पर राज्यसभा से भी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी और कपिल सिब्बल को जगह देने के बाद अब सीट पूरी हो चुकी है राज्यसभा से सपा की। तो आखिर डिंपल यादव जब राज्यसभा में भी नहीं शामिल होने वाली हैं, तो आखिर अब डिंपल यादव क्या अपने पति की इस बगावत से परेशान होकर बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है, या फिर डिंपल यादव को लेकर अखिलेश यादव की जो अलग अलग प्लान्स हैं वो सामने निकल कर आने वाले हैं। वहीं पे डिंपल यादव की बात करें तो डिंपल यादव और अपर्णा यादव को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि आजमगढ़ से एक दूसरे के
आमने सामने खड़ी हो सकती हैं डिंपल यादव। तो वहीं पर चुनाव आयोग ने बुधवार को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। सूबे की इस दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को कैंडिडेट बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में आजमगढ़ सीट खोना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने वहां से डिंपल को उतारने की तैयारी की है। आजमगढ़ संसदीय सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वह लोगों का, कार्यकर्ताओं का मन भी टटोल चुके हैं। ऐसे में यादव परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट देकर उपचुनाव में उतरने पर स्थानीय नेताओं से बगावत का खतरा माना जा रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट हैं। मुस्लिम और दलित 3 लाख हैं, जबकि शेष अन्य जातीय हैं। ओबीसी में यादव जिस तरह से सपा के कोर वोटर हैं, तो वहीं दलितों में बसपा का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों की संख्या अधिक है। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम व दलित को एकजुट रखने का दांव पहले ही चल दिया है। वहीं सपा के सामने आजमगढ़ में अपनी विजय रथ को जारी रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बता कि सियासी विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव जिस तरह 2019 में आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी तर्ज पर सपा अब अखिलेश की सीट से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारकर यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना चाह रही है। दरअसल सपा ने अपने कोटे की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इनमें सपा के टिकट पर जावेद अली राज्यसभा जा रहे हैं, वहीं निर्दलीय कपिल सिब्बल और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा को समर्थन दे रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को बचाए रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव को संसद भेजना मजबूरी बन गया है। डिंपल यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से हार गई थी और अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीत गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली पड़ सकता है। फिलहाल यूपी की दोनों खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। ऐसे में डिंपल यादव का आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बीच बीच में कई नाम आते रहे, लेकिन बदले हुए हालात में डिंपल का दावा सबसे मजबूत इस वक्त माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह डिंपल यादव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। डिंपल यादव को लेकर राज्यसभा में जाने के कयास लगा रहे थे, लेकिन अभी अखिलेश यादव ने ये चीज क्लियर कर दी है कि डिंपल यादव राज्यसभा में नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को पेश किया है उसमें डिंपल यादव का नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा है। और गौर करने वाली बात है, अगर डिंपल यादव का नाम इसमें नहीं आ रहा तो क्या अखिलेश यादव उन्हें इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, क्योंकि लगातार उनके आजमगढ़ को लेकर फैसला निकल कर आ रहा है कि आजमगढ़ की सीट डिंपल यादव की पक्की होनी चाहिए। अगर आजमगढ़ से डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका मायना ये निकलेगा कि उसके बाद डिंपल यादव भी बगावत करने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि उनके पति यहाँ पर अखिलेश यादव अगर उनके साथ बगावत करेंगे तो डिंपल यादव भी अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। तो डिंपल यादव एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो अपना परचम अकेले ही लहरा सकती हैं। जिस तरीके से अपर्णा यादव ने भी एक ना सुनी और एक ना किसी की मनचाहा बात को कहा, अपनी ही मनमानी की और बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन आज उन्हें बीजेपी में शामिल होने का फल तुरंत तो नहीं मिला, लेकिन वक्त आने पर जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपर्णा यादव एक भगावती बहू के नाम से जानने लगी। लेकिन बीजेपी में अपने आप को प्रूव करने के लिए अपर्णा यादव को थोड़ा वक्त लग रहा है। तो ऐसे ही डिंपल यादव को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर डिंपल यादव को अगर आजमगढ़ से भी चुनाव नहीं लड़वाया जाता है तो डिंपल यादव यहाँ पर क्या अपने ही पति अखिलेश यादव से बगावत कर लेंगी। खैर, ये तो सवाल है और सियासत है, सियासत में कब उलटफेर हो जाए ये तो ना ही आप जानेंगे ना ही हम। तो आपको हमारा खास प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और बाकी अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ जुड़े रहें।